हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 20th डे यानी 20वें दिन का सेशन करेंगे। और आज बेसिकली आज का जो सेशन है वो बस रिवीजन है। तो हमने जो 11वें दिन से 19वें दिन तक हमने जो भी आज पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा और किस किस बारे में क्या क्या रूल्स हमने देखे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो 11 से 15 दिन अंग्रेजी में मुख्य 5 स्वर यानी वोवेल हैं AEIOU, ये हमने देखा था। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए, उच्चारण करते हुए स्वरों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हम AE है एक साथ है या A वाले वर्ड्स हैं, E वाले वर्ड्स हैं या 2 वोवेल वाले वर्ड्स हैं, तो हम उनको कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं यानी कैसे कैसे हम उनका उच्चारण करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं। तो पहले ए जब हमें आ का जब स्वर देता है जैसे कार में, तो वैसे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? फार, स्टार, कार्ड, हार्ड, डार्क, मार्क, आर्म, फार्म, हार्म, आर्ट, पार्ट। तो इस तरीके के ऐसे ये सारे वर्ड्स हैं। कांट, बाम, पाम, ड्राफ्ट, ग्राफ, ये सारे ए वोवेल वाले वर्ड्स हैं लेकिन ये आ का उच्चारण देते हैं। अब हम देखते हैं वाई या आई, जैसे माई में। तो यहाँ पे हम जो आई स्वर का उच्चारण देते हैं वो वोवेल्स है, या तो वाई होते हैं या तो आई। जैसे स्काई में SKY स्काई होता है तो हम उसको स्काई बोलते हैं। WIFE होता है, इसको हम वाइफ बोलते हैं, यानी दोनों में आई का उच्चारण हमें मिलता है। जैसे बाई, BUY में भी बाय, क्राई, ट्राई, स्पाई। फिर LIE, इसमें भी हम पढ़ते हैं इसे लाई, इसे हम ली या लिए नहीं पढ़ते हैं। टाई, आई, लाइफ, वाइफ, लाइक, स्ट्राइक। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, ये सारे वर्ड्स आप एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे आई स्वर का हमें प्रोनाउंसिएशन देते हैं। फिर आता है यू या फिर ओ, जैसे कि कप में बट, कट, रब, तो ये हमें अ स्वर का उच्चारण देते हैं। जैसे बट, कप, गन, अप, सन, बटर, हट, फ्रंट, वरी। तो या तो यू हो, सिंगल यू हो, या फिर ओ हो। ओ वाले जैसे हो गए सम, डजन, तो हम इसे डजन पढ़ते हैं, इसे हम डोजन नहीं पढ़ेंगे। कजिन, इसे हम कोजिन नहीं पढ़ेंगे। मंडे, सन, तो जो ओ और यू वाले होते हैं उन्हें हम ऐसे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आई। तो आई हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो जिसमें हमें आई का उच्चारण मिलता है, जैसे स्काई, हाई, वाइफ, लाइक। लेकिन यहाँ पे जो शब्द हैं ये सारे, ये हमें ई का उच्चारण देते हैं, छोटी ई का। जैसे फिट, हिट, यहाँ पे आई तो यूज हो रहा है लेकिन हमें ई का उच्चारण मिल रहा है। तो ऊपर आई में हमें आई का उच्चारण मिल रहा था, नीचे वाले आई में हमें ई का उच्चारण मिल रहा है। इन, सिन, थिन, विल, किल, स्टिल, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमें ई का उच्चारण देते हैं। फिर आता है ई ए या फिर डबल ई। तो ई ए हो या फिर डबल ई हो, दोनों हमें ई अ का उच्चारण देते हैं। ये जो ई अ है, ये ई अ का उच्चारण हमें ई ए या फिर डबल ई से मिलता है। जैसे CLEAR हम इसे पढ़ते हैं क्लियर, TEAR को हम पढ़ते हैं टीयर, NEAR को हम पढ़ते हैं नियर। वैसे ही BEER को हम बियर पढ़ते हैं, DEER को हम डियर पढ़ते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप एक बार रीड करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स भी सेम होती है लेकिन उनका जो उच्चारण होता है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स अलग होती है लेकिन उनका उच्चारण सेम होता है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम अलग अलग वर्ड्स डिस्कस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आगे समझ में आते जाएगा। अब आता है EA। तो EA मिलकर के यहाँ पे इन वर्ड्स में हमें बड़ी ई का उच्चारण देते हैं। जैसे सीट, यहाँ पे EA ने हमें ईयर, या जैसे कि नियर में जो ईयर है ई अ का उच्चारण दिया, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स है उसमें EA से हमें बड़ी ई का उच्चारण मिलता है। जैसे टीट, बीट, हीट, मीट। ऊपर जो शब्द थे वो जैसे थे फियर, नियर, लेकिन नीचे जो शब्द है वो हमें उसे बियट, हियट नहीं पढ़ते, हम हीट, मीट, नीट, लीड, रीड, मील, ईच, रीच ऐसे पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। ऊपर प्रश्न A से F तक यानी ये F है, हमने यहाँ तक देखा। ये कुल 168 शब्द हैं, इनके अर्थ बताइए। न आने पर इन्हें डिक्शनरी में देखिए। इनमें से 150 के अर्थ ठीक हो तो वेरी गुड। तो ये सारे जो टोटल वर्ड्स यहाँ तक हैं, यहाँ तक स्पीक तक, ये टोटल 168 वर्ड्स हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं। आपने कहीं ना कहीं ने पढ़ा होगा बुक में, न्यूज़पेपर में, या आपने टीवी पे सुना होगा। ये ऐसे बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं।
तो आप प्रैक्टिस के लिए इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको बतानी है। इनमें से अगर आप 150 वर्ड के अर्थ बता पाते हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी यानी आपका जो वर्ड्स का जो आपका वोकैब है वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। अगर आपको 125 वर्ड्स के मीनिंग ठीक ठीक पता है तो आप सही हैं, मतलब आपने अच्छा आपको नॉलेज है। अगर 100 ठीक है तो उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर आपको 100 वर्ड्स के भी मीनिंग नहीं पता है तो आपको इन वर्ड्स पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो आप इन वर्ड्स की मीनिंग डिक्शनरी में देख सकते हैं। तीसरा है पृष्ठ 1 से 168 वर्ड्स में कुछ शब्दों में स्वर तथा कुछ शब्दों में व्यंजन मूक या अनुच्चरित है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हर एक वर्ड को स्वर में यूज नहीं किया गया, यानी कि वो साइलेंट है, जैसे कि GUAR गार्ड, BAL बाम, PALM पाम, इन सब में L जो है वो साइलेंट है, गार्ड में U साइलेंट है, L बाम में हम L बालम नहीं पढ़ते, हम बाम बोलते हैं, इसको हम पालम नहीं पाम पढ़ते हैं। तो इन वर्ड्स में L साइलेंट है, मतलब L है लेकिन हम L को उच्चारण में नहीं ले रहे हैं। वैसे ही टाइट में G साइलेंट है, 8 में भी G साइलेंट है। ऐसे ही कुछ और मूक वर्ण यानी साइलेंट लेटर्स वाले शब्द ढूंढकर उनकी लिस्ट बनाइए। यह भी बताइए कि उनमें कौन सा वर्ण मूक है। तो यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स हैं, आप इनमें से ही आप लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से इसमें से वर्ड्स हैं जिसमें कुछ लेटर्स साइलेंट हैं। इन शब्दों का उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए, जैसे रफ का हिंदी, नागरी लिपि यानी हिंदी में आप उसका उच्चारण लिखिए इन सारे शब्दों का। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, रफ, फेल, फिलोसफी, फॉरगिव, एज, पेज, फ्रॉम, आर्म, ट्राइब्स, होप्स, एशिया, शिमला, रशिया, थिन, देन। नीचे दिए गए शब्दों में जो अक्षर अनुच्चरित हैं उन्हें लिखिए। अनुच्चरित यानी जो लेटर्स इसमें शांत हैं, जो साइलेंट लेटर्स हैं, उन्हें आपको बताना है, उन्हें लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2 बता देती हूँ। काम है तो काम में L साइलेंट है, तो यहाँ पे अनुच्चरित अक्षर जो हो गया वो हो गया L। डेट में B साइलेंट है, इसे हम डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, हम लिखते DEBT है, लेकिन डेप्ट में जो B होता है वो साइलेंट होता है, हम इसे पढ़ते हैं सिर्फ DET, डेट। तो इस तरीके से बाकी के वर्ड्स में आप बताएं कि कौन कौन से अक्षर अनुच्चरित हैं यानी साइलेंट हैं। इन शब्दों को उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए। अब ये जो आपको नेक्स्ट इतने सारे वर्ड्स दिए हैं, इसको आप हिंदी में उच्चारण आपको लिखना है, और सही उच्चारण क्या है ये आप पहले आप खुद से लिख ले, उसके बाद आप डिक्शनरी में या ऑनलाइन नेट पे आप चेक करें कि आपने जो उसका उच्चारण लिखा है हिंदी में वो सही है या गलत है। अभ्यास के लिए इन शब्दों में से ठीक स्पेलिंग वाले शब्द छांट कर डिक्शनरी से लिखिए। अब यहाँ पे हर शब्द के 2-2 स्पेलिंग आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये हाइट है 2 बार, स्पीक 2 बार है, कॉल 2 बार है। तो इनमें से कौन से वर्ड सही है, मतलब किसकी स्पेलिंग सही है वो आप छांटिए। जैसे पहला हाइट है HIEGHT और दूसरा है HEIGHT, तो इन दोनों में से ये वाला जो हाइट है ये सही है, ये हाइट की सही स्पेलिंग है। स्पीक की स्पेलिंग होती है SPEA यानी ये वाला स्पीक सही है, ये वाला गलत है। तो इस तरीके के ये बाकी सारे वर्ड्स में से आप छांटिए। जैसे अब हैवी का है, एक है ये HAVI, एक है HAVY, तो इसमें से HEAVY जो है ये करेक्ट है, ये HAVY गलत। इस तरीके से बाकी वर्ड्स को आप छांटेंगे, जितने सब्सट्रैक्ट जितने वर्ड हैं और कितने आपके सही हुए। अगर आप इनमें से किसी वर्ड्स के अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो आप उनको अलग से रहने दीजिए, फिर आप बाद में डिक्शनरी से देख करके आप छांट लीजिएगा, और जितने आपको पता है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप ये देखिए कि आपके इनमें से कितने वर्ड्स के स्पेलिंग सही होते हैं। फिर 16 से 19वें दिन अंग्रेजी में प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, हाउ, व्हिच, व्हेन, वेयर आदि। नीचे दिए गए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हमने 16वें से 19वें दिन में हमने ये सब पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, आपको बस इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन का मतलब होता है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर व्हाट डज योर फादर डू, इसका मतलब होता है तुम्हारे पापा क्या करते हैं, यानी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो इस तरीके से बाकी जो 21 सेंटेंसेस है आप इसका हिंदी में अनुवाद करके लिखिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। फिर निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, फिर उसे नीचे छपे हिंदी अनुवाद से मिलाइए। अब आपको ये नहीं देखना है, ये आपको 1 से लेकर के टोटल 17 तक सेंटेंसेस है। यू हैव लर्नड अ लॉट, हैवंट यू, इसका आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले आप आंसर्स आप नहीं देखेंगे, इसको कवर आप कर देंगे। हिंदी में अनुवाद करके जब आपने लिख लिया, उसके बाद यहाँ जो आंसर्स दिए हैं, हिंदी अनुवाद दिए हुए हैं, उससे आप मिलाइए कि आपने कितना अनुवाद सही किया है और कितना आपने गलत किया। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप पहले ही देख लेंगे तो आपका कुछ फायदा होना नहीं है। अगर आपको सच में देखना है कि आपने जितना पढ़ा अब तक
आपको उसमें से कितना समझ आया है, आप कितना सीखे हैं। तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर अपना मैच करेंगे। अब अपने अंग्रेजी के नए वाक्य सीख लिए हैं, उन्हें अपने मित्रों के साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। तो आज हम 20th डे यानी 20वें दिन का सेशन कर रहे हैं। तो अब तक 19 दिन तक हमने बहुत सारे वाक्य सीखे हैं, बहुत सारे रूल्स हमने सीखे हैं। तो हमने अभी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को, कॉम्प्लिकेटेड वाक्य हमने अभी नहीं उठाए, हमने सिर्फ अभी सिंपल छोटे छोटे वाक्यों को अभी तक सीखा है। तो आप इन सारे वाक्यों को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे नई नई चीजें सीखेंगे, आप उसको और अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से और ग्रैब कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नीचे अभ्यास के लिए प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। आप अपने साथी से कहिए कि वह आपसे प्रश्न करे और आप उत्तर दें, फिर हमारे उत्तर से मिलाएं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे उसके उत्तर हैं। अब आप अपने किसी फ्रेंड को, या आपके साथ कोई आपका भाई या आपकी बहन है, उनसे आप बोलिए कि आपसे ये प्रश्न आपसे वो करें। आपको ये आंसर नहीं देखना है, वो जब आपसे प्रश्न करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके उत्तर दें, इंग्लिश में ऑब्वियसली। उसके बाद जब आप उत्तर दें, फिर आप देखें या उनसे बोलें कि आपने उत्तर सही दिया या नहीं दिया। जैसे पहला है व्हाट्स हर डॉग्स नेम, इट्स जूनो। तो जरूरी नहीं आप जूनो बोले, मतलब इसका सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि उसके कुत्ते का क्या नाम है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स नेम इज टॉमी, इट्स नेम इज मोती। इस तरीके से आप आंसर देके देखिए, फिर आप देखें कि आपने कैसा आंसर दिए हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपकी सुविधा के लिए वाक्यों का हिंदी अनुवाद आगे नीचे छपा है। फिर से यहाँ पे कुछ वाक्य और आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है, यानी इंग्लिश में वाक्य है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करिए। और फिर आप जैसे ऊपर भी हमने किया, फिर उसके बाद आप नीचे जो हिंदी में यहाँ पे आपको आंसर दिया, यानी हिंदी अनुवाद दिए, उससे आप मिलाइए कि आप कितना सही है और कितना गलत है। अभ्यास तालिकाएं। टेबल 1, व्हाट, दैट, दिस, इट के साथ ए एंड का प्रयोग। दैट और दिस में खत्म होने वाले प्रश्नवाची वाक्यों के उत्तरों में इट का प्रयोग होता है। वॉवेल्स की साउंड वाले शब्दों के साथ एन और शेष शब्दों में ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जब व्हाट इज है, दैट, दिस, इट है, तो उसके साथ ए एन का हम यूज करते हैं। ए और एन दोनों का यूज होता है। लेकिन अगर ए और एन जब किसी वर्ड के पहले यूज हो रहा है, तो उस वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल है तो एन होगा यूज, अगर वॉवेल नहीं है तो ए होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये दो वर्ड्स हमने लिए, एप्पल और बुक। तो एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए वॉवेल है, यानी स्वर है। बुक है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और बी स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, यानी ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है। तो अब हमें ए और एन का यूज करना है। तो एप्पल के सामने हम हमेशा एन का यूज करेंगे, यानी एप्पल एंड एप्पल हम लिखेंगे, हम कभी भी ए एप्पल नहीं यूज करेंगे। वैसे ही बुक के सामने हम हमेशा अ का यूज करेंगे। एन बुक कभी भी यूज नहीं होता है, ये गलत है, हमेशा अ बुक होता है, या तो द होगा या फिर अ होगा। तो ये याद रखें, वॉवेल के सामने एन और बाकी व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट के सामने ए का प्रयोग करना है। जैसे व्हाट इज दैट, इट इज अ बुक, इट इज अ लार्ज बॉटल, इट इज अ स्मॉल कप। वहीं एन ओल्ड बुक, तो ओल्ड बुक में ओ जो है वो वॉवेल है, तो ओल्ड के पहले हमने एन का प्रयोग किया, हमने अ ओल्ड बुक नहीं कहा, हमने कहा एन ओल्ड बुक। वैसे इट इज एन एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी में ई जो है वो वॉवेल है, तो हमने एन का प्रयोग किया। एम्प्टी कप, एन का प्रयोग किया। अब व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ प्रश्नवाची शब्द वाले वाक्य हैं। जैसे व्हाट डिड यू क्रिटिसाइज हिम फॉर, ये कुछ वर्ड्स आपको अलग अलग टेबल्स में दिए गए हैं, आप इसको मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस। शैल, शुड, विल, वुड के प्रश्नवाची शब्दों की तरह वाले वाक्य प्रयोग में लाने नम्र बनाते हैं। शुड और वुड प्रश्नों को नम्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो शैल, शुड, विल, वुड जो है वो प्रश्नवाची शब्द हैं, लेकिन हम शुड और वुड का जब यूज करते हैं और शैल, विल, ये सब का जब हम यूज करते हैं तो हम नम्रता दिखाते हैं सेंटेंस में। जैसे शैल आई स्टॉप वॉकिंग नाउ, यानी हम आज्ञा ले रहे हैं कि क्या अब मैं चलना बंद कर दूं। तो शैल, शुड, विल इस टाइप के जो शब्द हैं वो क्वेश्चन में यूज होते हैं और जो सेंटेंसेस हैं उनको नम्र बनाते हैं। तो आप इन ऊपर में आपको ये 2-3 टेबल दिए गए हैं, आप इसको रिविजन करें। जैसे अलग अलग शब्द हैं, जैसे व्हाट के साथ डिड लगा के आप दे कर सकते हैं। व्हाट डिड दे इन्वेस्ट, व्हाट डिड दे सपोर्ट हिम फॉर, व्हाट डिड दे क्रिटिसाइज हिम फॉर, वेयर डिड दे
इन्वेस्ट द मनी। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्ड्स को, जैसे इसको इससे मैच किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ऐसा 3-4 वर्ड्स अलग अलग बना सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये 20वें दिन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आगे भी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट डेज के सेशन के साथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंटिन्यू करते हुए। और आई होप कि अब तक हमने जितने सेशंस कवर किए उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी इंग्लिश कुछ हद तक ही सही इम्प्रूव हुई होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी।